स्टूडेंट्स ऑफ 5th स्टैंडर्ड, अब हम आगे के पेज में आ गए हैं, पेज नंबर 20 में। अब पेज नंबर 20 में उसी चैप्टर के आगे का कंटिन्यूएशन है। तो यहाँ पे दिया है 5 स्टेप टाइम मैनेजमेंट प्लान, यानी टाइम के सही तरीके से यूज़ किस तरह किए जाते हैं उसके 5 स्टेप दिए हैं। फर्स्ट स्टेप दिया है एनालाइज हाउ यू आर करेंटली स्पेंडिंग योर टाइम। पहले आप उस पर नज़र डालिए कि आप अपना जो कीमती समय है, यानी जो करंट अभी जो आप समय गुजार रहे हो वो किस तरह से गुजार रहे हो। टू बिगिन योर टाइम मैनेजमेंट प्लान, ट्रैक फॉर 2 days हाउ यू स्पेंड इवन आवर ऑफ द डे। अब टाइम मैनेजमेंट को समझने के लिए सही तरीके से अगर आप जाएंगे तो इसमें आपको पिछले 2 दिन जो आपने किस तरीके से बिताए हैं उसका ऊपर नज़र डालना ज़रूरी है। इंक्लूडिंग, अब उसमें सब कुछ आ जाता है, जैसे इंक्लूड ईटिंग, स्लीपिंग, स्टडिंग, स्कूल सेशन, स्पेंडिंग टाइम ऑन सोशल मीडिया, प्लेइंग वीडियो गेम्स और स्पोर्ट्स, वॉचिंग टीवी, म्यूज़िक प्रैक्टिस, रीडिंग, डांसिंग और अदर हॉबीज़। अब उसमें स्पेंड एवरी आवर, अब वो 2 दिन में, पिछले 2 दिनों में हर चीज़, यानी हर छोटी बड़ी हरकतें जो भी आपने की हैं उस सब के ऊपर नज़र डालना ज़रूरी है। जैसे कि चाहे वो खाना हो, सोना हो, पढ़ना हो, स्कूल जाने का समय हो, स्पेंडिंग टाइम ऑन सोशल मीडिया, यानी जैसे कि समाज सेवा या समाज में आपका आना जाना कैसा है, प्लेइंग वीडियो गेम्स यानी गेम्स खेलना, स्पोर्ट्स में रुचि, टेलीविज़न देखना, म्यूज़िक एक्सेट्रा, रीडिंग, डांसिंग और अदर हॉबीज़, यानी खेल कूद, पढ़ाई लिखाई, टीवी देखना, डांसिंग करना, रीडिंग और अदर हॉबीज़ का मतलब और भी जो भी आपकी आदतें हैं उन सारी ही चीज़ों पर नज़र डालना बहुत ही ज़रूरी है। अब सेकेंड स्टेप है स्टेप 2, क्रिएट ए प्रायोरिटी लिस्ट दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग यू नीड टू डू टुडे। अब क्रिएट ए प्रायोरिटी, यानी सबसे ज़्यादा अहमियत आपको किस पर देनी है, दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग, यानी हर चीज़ पर देनी है, हर वो चीज़ जो आज आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है उस पर। ग्रुप द टास्क बेस्ड ऑन वेदर दे आर वन टाइम, डेली और रिपीटिंग एट रेगुलर इंटरवल्स, यानी जितने भी टास्क आप करते हैं, जो भी काम आप करते हैं वो ये ध्यान देके करना है कि क्या वो काम सिर्फ आपके लिए एक समय का है या रोज़ आपको करना है या दिन में आपको 2-3 बार वही काम करना है। नाउ रैंक ईच ऑफ द आइटम्स ऑन योर टू डू लिस्ट A, B और C बेस्ड ऑन देयर इम्पोर्टेंस। अब इसी तरीके से काम जो भी आपको करना है उसकी आप एक लिस्ट बना लीजिए कि पहले आपको कौन सा काम करना है। जो काम आपको पहले करना है वो A होगा, जो उसके बाद करना है B होगा और जो एक्स्ट्रा काम होते आते हैं वो C होंगे। तो इस तरीके से आपके पास लिस्ट के अनुसार आप अपना काम करें। तो ये हो गया स्टेप 1 एंड स्टेप 2। अब उसके बारे में दिया है ये A, B, C जो है वो इधर पे बताया है। A मतलब इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट, जो बहुत ही ज़रूरी काम है और बहुत ही न टाले जाने वाले। अब B वाले में इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, ये ज़रूरी तो है बट इतने कोई ख़ास ज़रूरी नहीं कि अभी ही करना है। अब C वाला नॉट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, यानी ये बहुत ज़रूरी भी नहीं है और कोई ख़ास भी नहीं है। तो इस तरीके से A, B, C में शेड्यूल में उसको डिवाइड किया है। अब सर्कमस्टेंसेस एंड प्रायोरिटीज़ चेंज फ्रॉम डे टू डे, यानी कि ऐसी चीज़ें या ऐसी ज़रूरतें जिनको हम दिन ब दिन बदल सकते हैं। वाइल स्टडिंग फॉर एग्ज़ाम्स a B may become an A the week before the exams। अब पढ़ाई के मामले में हो या एग्ज़ाम के मामले में लिया जाए तो जो B वाला शेड्यूल है वो आपको A पर ले आना है, यानी समय के हिसाब से किस तरह से उसको हम बदल सकते हैं। B वाला A बन जाएगा और A वाला B बन जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स एज्यूम दैट योर टेस्ट आर 2 months अवे। आप ये मान के चलिए कि आपके जो टेस्ट है वो 2 महीने बाद है। योर हिस्ट्री टेस्ट इज़ ड्यू टुमारो, लेकिन आपकी हिस्ट्री की जो टेस्ट है वो कल है। योर बेस्ट फ्रेंड हैज़ इन्वाइटेड यू टू अटेंड हर डांस प्रोग्राम, और आपके दोस्त ने आपको इन्वाइट किया है अपने डांस प्रोग्राम में। एंड यू हैव टू कंप्लीट योर असाइनमेंट्स, और तीसरी जगह पे आपको अपना असाइनमेंट्स यानी होमवर्क, ये भी सब आपको कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से 4 भागों में आपका काम बटा है कि कल आपकी हिस्ट्री की टेस्ट है, फिर
आपका 2 महीने बाद एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, लेकिन कल हिस्ट्री के टेस्ट हैं। उसी समय आपका दोस्त का डांस प्रोग्राम में उसने भी बुलाया है। और तीसरी जगह पे ये भी है कि आपको असाइनमेंट्स यानी आपका होमवर्क जो है वो भी आपको कल ही जमा करना है। तब आप क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? देखिए, योर फाइनल प्रायोरिटीज टू डू लिस्ट फॉर टुडे माइट लुक लाइक दिस। उस टाइम पे आप इस तरीके से अपने टास्कों को कंप्लीट करेंगे। कैसे? अब डेली के टास्क जो होते हैं यानी जिसे हमको रोज़ प्रतिदिन करना है, यहाँ पे रिपीटिंग बट नॉट डेली टास्क, ये चीज़ें रिपीट हो सकती हैं लेकिन रोज़ नहीं होती हैं। अब वन टाइम टास्क यानी ये टास्क ऐसा है जिसे हम एक ही बार कर सकते हैं। तो इस तरीके से ABC में दिया है। पहला क्या करेंगे आप? कंप्लीट असाइनमेंट्स, ओके। फिर उसके बाद आप उसको ले आएंगे अटेंड क्लास या अटेंड म्यूज़िक क्लास। अब फिर उसके बाद जाएंगे अटेंड ए फ्रेंड्स डांस प्रोग्राम, यानी ये हो गया। पहले असाइनमेंट बहुत ज़रूरी है, डेली का टास्क है ये। अब रिपीटिंग टास्क यानी कि हमेशा रिपीट होता है, तो जैसे म्यूज़िक क्लास है वो आप आज छूट जाती है तो कल भी अटेंड कर सकते हैं। लेकिन वन टाइम टास्क यानी एक ही बार, तो आपके फ्रेंड का जो डांस प्रोग्राम है वो एक बार का ही टास्क है। अब सेकंड में B कॉलम में आइए, वॉक द डॉग, यानी वॉक द डॉग, डॉग के साथ चलना। अब रिपीटिंग में आता है स्टडी फॉर द फाइनल एग्ज़ाम्स, यानी आपको फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए हमेशा पढ़ते रहना है। फिर है वन टाइम टास्क स्टडी फॉर हिस्ट्री पेपर विच इज़ ड्यू टुमारो। अब हिस्ट्री का पेपर जो कि कल ही टीचर लेने वाली है, तो वो वन टाइम टास्क है, उसको आपको उसी दिन ही पढ़ लेना। अब तीसरी प्रायोरिटी ये हो गया फर्स्ट इम्पॉर्टेंस। प्रायोरिटी इसका मतलब पहला दर्जा।